100 बरस पुराना कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम। जी हाँ, 100 बरस पुराना, वो भी कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम। अद्भुत और अविश्वसनीय जानकारी यहाँ हम जुटा के ला रहे हैं और पूरा नज़ारा दिखाएंगे। फिलहाल आसमान एकदम नीला है और अद्भुत नज़ारा है। पीछे आश्रम का ये परिदृश्य आप देख रहे हैं, खपरेल का आश्रम है और किसी राजमहल जैसे नज़र आता है। भीतर बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है, वो सब दिखाएंगे। आइए चलते हैं और आश्रम के कोने कोने को देखते हैं। कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम कपूर पकड़ी बिहार के पूर्वी चंपारण इलाके में आता है और यह जिला मोतिहारी से 25 किलोमीटर दूर है। ये आश्रम का मुख्य गेट है और ये कुआं नज़र आ रहा है प्रांगण में। लोग वहाँ पर सब्जी तोड़े हैं, गिलकी जिन्हें नेनुआ कहते हैं आप। और इस तरफ ये खपरेल का आश्रम देख रहे हैं। खपरेल काफ़ी मजबूती से सेट किए गए हैं। गुजरे ज़माने के खपरेल के मकान ही नहीं मिलते हैं आज। वहाँ ये आश्रम पिछले 100 साल से खड़ा हुआ है। ये कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम, यहाँ पर साध्वियाँ रहा करती थी, फिर संत गुरुजन रहने लगे। धनौती मठ बिहार का ये आश्रम रहा है। चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई है और क्या खूबसूरत परिदृश्य है आसमां का। एकदम नील गगन, शांत और मौन, एकांत। वहीं बादल कुछ बरसने के मूड में आ रहे हैं। लेकिन ये आश्रम कबीर मठ धनौती की शाखा है। धनौती मठ के प्रथम आचार्य रहे हैं भगवान गोस्वामी साहेब जी। धनौती, बिद्दुपुर, फतुहा, ये बड़े बड़े मठ रहे हैं यहाँ कबीर आश्रम के नाम पर बिहार में। और हमारे गुरुदेव जी इन आश्रमों का जिक्र किया करते थे, लेकिन हम पहली बार यहाँ आए हैं। बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन नाम है, जहाँ बापू जी आए थे और नील्हे गोरे लोगों को यहाँ से भगाए थे, जो बेवजह लोगों को परेशान कर रहे थे, नील की खेती करवा रहे थे, मनमाना टैक्स वसूल रहे थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है पूर्वी चंपारण में। ये आश्रम की साध्वी सरोज साहेब हैं। सरोज साहेब जी, आपका मूल नाम क्या है? क्या नाम रखा गया है? आप विधि साहब। विधि साहेब हैं। वाह, विधि, जो विधि के विधाता की बात आती है, तो ये आश्रम की विधाता बनकर आई हैं। और इनकी बहन मनीता साहेब हैं, जो उम्र में छोटी हैं लेकिन वो यहाँ की महंत हैं। उनसे भी मिलवाते हैं। आप बताइए, जब आए तब इस आश्रम की क्या हालत थी? ये तो एकदम जर्जर था जी, टूटा फूटा एकदम था, बिखरा हुआ था। तो यहाँ आ करके देख करके नहीं लगा कि हम लोग यहाँ रह पाएंगे, लेकिन भक्तों का इतना स्नेह प्रेम मिला और उनका सहयोग मिला, जो इस आश्रम का फिर से उठाया गया और आगे की तरफ बढ़ाया गया और अभी चल रहा है। कुछ भक्तों के सहयोग ऐसे ही बना रहे तो आश्रम और अच्छा से हो इसका। और जानकारी आपसे फिर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक माता जी हैं जो बिल्कुल बाजू में रहती हैं। इनकी बेटी भी यहाँ साध्वी हैं, खुशी नाम है। अच्छा, तो आपका घर बाजू में ही है? बिल्कुल लगा हुआ घर है। ये देखिए आश्रम, और ये आश्रम से ये ठीक बाजू में इनका घर है। ये जो दिख रहा है झोपड़ी नुमा, यही घर है आपका? ये साहब कब से आई हैं? कितने साल से हैं? मनीता साहब, सरोज साहब और विधि हैं। 3 साल के पहले क्या हालत थी यहाँ? बहुत खराब हालत है। तो कौन रहता था यहाँ पर? यहाँ पर रामदेव भगत। रामदेव। दरपा मठ के वर्तमान महंत रमेश गोस्वामी साहब जी, जो इस आश्रम को बरसों से देख रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति रही है और अब तक क्या हुआ है। जी साहब, बंदगी साहब जी, साहब, जब आप यहाँ पहली बार आए तब क्या हालत थी? उस वक्त कौन महंत थे? वो रामदेव गोस्वामी साहब जी थे। जी जी, उस समय हम आए तो देखे बहुत काफी जर्जर स्थितियाँ थी। ये जितना ही खंडहर था, ये अभी तो हम आकर के बनवाए हैं जी। ये जर्जर स्थिति थी। कहीं इधर ईंट गिरा हुआ था, कहीं बांस लटका हुआ था। तो आकर के हम उनसे बातचीत किए। उन्होंने कहे कि आप क्या कीजिए साहब जी, ये तो आप ही का आश्रम है, वो आप अपने स्तर से इस आश्रम को चलवाइए या किसी चेला को आप अपने भेजिए यहाँ से। अच्छा। हमसे अब संभव नहीं है। उस वक्त अच्छा, मनीता साहब और सरोज साहब दोनों जो साध्वी बहन हैं, ये गुजरात से यहाँ आई, फिर संपर्क बना। फिर तो
इन लोग कहे से आप लोग भी आकर के यहाँ रहते हैं बिहार में भी, तो यहाँ का भी जो माताएं बहनें हैं उन लोग को भी सुधार होता। बिल्कुल। जी, समाज में आप लोग घूमते घर घर जाकर के आप लोग ज्ञान के प्रचार प्रसार करते कबीर साहब की, तो उन लोगों ने कहा सर ठीक है साहब की जगह आप चयन कीजिए, हम आएंगे। हाँ, मनीता और सरोज को पहली बार लेके यहाँ आए थे अपने घर से? जी ना, मोतिहारी से लेकर आए थे। मोतिहारी से लेके यहाँ पहली बार आए, जी, फिर क्या हुआ? मोतिहारी से लेकर वहाँ से सामान वामान लेके किन उनके सब के ले आके इनका के एगो चौकी वौकी हुए ले आके दियाल कि अच्छा, अपने- आप मतलब पहले दानदाता हैं जो इन लोगों की मदद कर पाए। हाँ जी, हाँ वही सब दिए हैं। क्या नाम है आपका? राम बाबू साहब। कितनी दूर है आपका घर यहाँ से? करीब करीब 1-1.5 कोस हुई। अच्छा, 1.5-2 कोस के अंदर आप हैं, यहाँ कपूर पकड़ी से। जी, तो जब आए आप आश्रम यहाँ पहली बार, तो क्या हालत थी इस आश्रम की वो बताइए। जैसे खपरेल है, ये ऐसे ही थे ये? जी खपरेल गिरल उरल रहे, सब ढहल ढुअल रहे सब। अच्छा अच्छा। नीचा जमीन में कोनो पक्का न रहे, बियल रहे, इन्हें मूस के माटी उन्हें सब कुछ रहे, सब बेकार रहे। अच्छा, मूस ने सब बिगाड़ दिया था। हाँ, हमने गोरहा धरे ने कोनो भूसा लेने के माल बनाए रहे। ओ, माल मवेशी था, भूसा भी था, मतलब पूरा ये एक तरीके से खंडहर हो करके दूसरों के लिए माल मवेशियों का घर बन गया था। और क्या हालत थी इस आश्रम की? हालत एकदम हालत जी खराब रहे, कहाँ कोनो हालत में सही रहे। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कौन ब्रह्मचारिणी रहती थी जिसका जिक्र हो रहा है, क्या नाम था उनका? इस आश्रम में पहले एक सहोदरा बाई और मालवा बाई दो रहती थी, 2 साध्वी। अच्छा, उन्हीं को ही बनाया हुआ ऐसे मानते हैं यहाँ के, उन्हीं लोग का ये निर्माण किया हुआ ये आश्रम है। मतलब कितने बरस हो गए उनको यहाँ पर? कम से कम 100 साल हो गया होगा। उसके बाद संत आते गए, अच्छा, ये सहोदरा बाई और मालवा बाई। ये 100 साल पहले की घटना बता रहे हैं? जी, जी। ओ हो, अद्भुत उसके है। बाद बीच में संत सब आते रहे, हम्म। और फिर उसके बाद ये तो पूरा खराब हो गया था आश्रम, खंडहर जैसे। लेकिन उसके बाद हम लोग आए हैं तो इसका थोड़ा अब चल के दिखाते हैं अंदर। यहाँ देखिए कितना मजबूत जो है कंगूरा बनाया गया है ईंट की, और उस पर बढ़िया दमदार प्लास्टर है। आप गौर से देखिए कितना मजबूत बनाया गया है, और खपरेल ऊपर भी है, और यहाँ खपरेल पर देखिए मिट्टी से इसे फिक्स कर दिया गया है। आमतौर पे मैं इस तरीके से नहीं देखा, मैं भी खपरेल वाले घर में ही जन्म लिया, लेकिन ऐसा जो फिक्सिंग है ये मेरे लिए बड़ा अजूबा है। इससे खपरेल हिलते नहीं, तूफान आने पर या भयंकर बवंडर आने पर, हवा चले या और भी बारिश की मार, ओले की मार से बचते हैं। ये सब उखड़ गया था, कुछ नहीं था। अच्छा, यहाँ देखो पन्नी लगाई गई है। अब खपरेल के नीचे पन्नी और चू रहा था ये। अच्छा, ये जैसे ईंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, अभी घुल करके बाहर आ रहा है। इसी तरीके से ये पूरा घुला घुला, बिखरा बिखरा, टूटा फूटा पूरी दीवार ये लोग फिर से खड़ी किए हैं। क्या क्या किए हैं इस दीवार को बनाने में? प्लास्टर किए हैं आप लोग? अच्छा, इधर देखते हैं अंदर जाने के पहले। इधर का इलाका जेंट्स बाथरूम के लिए बदल दिया गया है। यहाँ पर जो साधु संत आते हैं वो स्नान कर लेते हैं, उनके लिए टॉयलेट वगैरह का इंतजाम है। और ये कंगूरा यहाँ भी नजर आ रहा है, पानी का टंकी है, पेड़ है। यहाँ पर साग सब्जियां लगाते हैं ये लोग। क्या क्या सब्जी लगाई थी इस बार? भिंडी लगाए थे, भिंडी, गलकी लगाए थे, झुनी लगाए थे। अच्छा, झींगा झिवनी, वही जो गिलकी और भिंडी लगाए थे। भिंडी अभी भी है, आज ही तोड़े हैं, वरना यहाँ पर आप भिंडी देख सकते हैं। ये भिंडी, अच्छा बैगन भी है। तो ये हरा भरा था, बरसात में अभी सब कुछ कम पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है। और उस पार पूरा गांव का नाम है कपूर पकड़ी। ये कपूर पकड़ी गांव याद रखिएगा, ये गांव का नाम है। आज हमें लगता है कि हम आजाद हैं, आजादी का पर्व मना रहे हैं। अब अंदर चल के देखते हैं और समझते हैं। जेंट्स पर्सन आते हैं, साधु संत आते हैं, तो उनके आसन यहीं बरामदे में लगा दिए जाते हैं। और ये मेन एंट्री गेट है। ये गुरुदेव अभिलाष साहेब जी की आदम का तस्वीर है। बड़ी अच्छी जानकारी है। कबीर साध्वी आश्रम, कपूर पकड़ी, ढाका, पूर्वी चंपारण, बिहार, जो कि
मोतिहारी जिला से लगभग 22 किलोमीटर दूर है। ये पूरा डिटेल है, यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं इमरजेंसी, ताकि हर चीज़ सुरक्षित रहे और अक्षुण्ण रहे। ये सदगुरु कबीर साहब, स्थान श्री कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम, कपूर पकड़ी, शिकारगंज, मोतिहारी। ये उस जमाने के दरवाजे आप देख सकते हैं, आदम कद दरवाजे, बढ़िया दमदार लकड़ी से निर्मित है। चलिए अंदर चलते हैं और ये नज़ारा देखते हैं, जहाँ सिलाई मशीन से आपकी यहाँ पर मुलाकात होती है। साध्वी बहनें खुद अपना कपड़ा सिल लेती हैं और यही ड्राइंग हॉल कहिए, चाहे जो अतिथि कक्ष कहिए, ये सब कुछ है। सत्संग का भी यहीं पर होता है। और एक और बड़ी बात, इसी दीवार पर बहुत बड़ा पीपल का पेड़ बताया जाता है, था ना? दीवार पे। इसी दीवार पर था। तो ये दीवार कैसे दिख रहा था उस वक्त? एक फट गया था बीचों बीच, इसमें पीपल का पेड़ उग गया था। अच्छा अच्छा, दीवार फट गया था दोनों तरफ से। जी जी। और तिरछा दीवार दोनों तरफ से हो गया था, तो इसको निकाल करके फिर बनाया गया। ओ, मतलब अजीब स्थिति में था ये आश्रम, बिल्कुल खंडहर और मृत प्राय पड़ा हुआ था। उसका कैसे जीर्णोद्धार कर दिया है आप देखते हैं। ये दोनों साध्वी बहनें और दर्पा मठ के महंत रमेश गोस्वामी साहेब और उनके तमाम भक्तों ने मिलकर इसका कायाकल्प किया है। अलग डिज़ाइन का दिखता है। ऊपर देखिए कितना यहाँ पर हाइट ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर पिछले 3-4 सालों से हैं और 2-3 सालों से यहाँ पर संतों का आगमन होता आ रहा है। ये वर्तमान गुरुदेव पूज्य धर्मेंद्र साहिब जी, गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहिब जी और बाकी पारक सिद्धांत के तमाम दिग्गज संत गुरुजन, ऊपर सर्वोपरि सदगुरु कबीर साहब। और इस तस्वीर में साध्वी विजया साहब नज़र आती हैं। तो विजया साहब के पास आप दोनों बहन कितने साल रही हैं? लगभग 10 से 11 साल तक। 10-11 साल धर्मपुरी के कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम बड़ोदरा जिले में थी ये लोग। और हमारे अनुज भ्राता विवेक साहब भी आए थे उस वक्त, और बाकी संत गुरुजन नज़र आ रहे हैं। रामदास साहब भी हैं, तिनटंगा करारी के महंत। तो आप सबका आगमन हुआ है, आते रहते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के संस्थापक, और आपके आश्रम के कई शाखा हो गए हैं, अब इन्हीं में से ये भी है। तो आश्रम की नियमावली, जैसे कि आप सब जानते हैं, आश्रम में रहने वाली साध्वी ब्रह्मचारिणियाँ एवं अतिथि बहनें जो भी हों, वर्तमान में सारे नियम फॉलो करेंगे। नशा करना मना है, और जो नियम है पाठ बंदगी और सत्संग का, वहाँ सबको सम्मिलित होना है। इसी तरीके से सारे नियम है, आप देख सकते हैं यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये गेट इस तरीके से यहाँ बनाए रहे हैं। गेट कुछ इस तरीके से राउंड शेप में रहा है। अब इसमें दरवाजे भी नहीं थे, था कुछ भी नहीं था, कोई दरवाजे नहीं थे। ये सब इन लोगों ने लगवाया है अभी 3 सालों के अंदर अंदर। ये मोटी दीवार खड़ी है, और यहाँ का जो रंगरूप है आश्रम का, वो बिल्कुल चारों तरफ बरामदे हैं और बीच में ये आंगन। इस आंगन में बताते हैं कि बहुत गड्ढा था। कितना गड्ढा रहा है? कमर भर, घुटने भर का यहाँ पर गड्ढा था। और ये देखिए खपरेल वाला, ये इतना अच्छा लग रहा है यहाँ दृश्य, एकदम नीला आसमान, बादल सफ़ेद, जैसे साधु संतों के श्वेत धवल वस्त्र, और कंगूरे चारों तरफ। ये एस्बेस्टस लगा था कि नहीं उस वक्त? नहीं लगा था, पूरा खाली खाली था। खाली खाली, इस पर तो पूरा घास था, नीचे ऊपर दीवार पे। अच्छा, दीवार पे घास, मतलब पूरा घुल घुल के दीवार गिर रही थी, मृत प्राय हो गया था। यहाँ कायाकल्प हुआ है। यहाँ ये साध्वी मनीता साहब हैं, जो इस आश्रम की मुख्य संचालिका हैं। आमतौर पर यहाँ बिहार में महंत भी कहा जाता है। तो बताइए साहब जी, आपका वैसे वेश वाला नाम क्या है? आप जाके नाम क्या पढ़ा है? हमारे साध्वी, इसका गुरु का नाम है वैदेही। आपके गुरु का क्या नाम है? हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहिब जी। तो वेश किनसे लिए आप?
उन्हीं से दिए 2023 अच्छा। 2017 में ब्रह्मचारी भेष हुई थी हाँ हाँ। और 2023 में साधु भेष। आप तो धर्मपुरी में रह रही थी लगभग 10-12 साल से, दोनों बहन। जी साहब। उसके बाद यहाँ आकर कैसे रहने की शुरुआत हो गई? यहाँ पर गड़ैया आश्रम शिवहर जिला में है। वहाँ पर पूज्य श्री प्रेम साहिब जी ने कार्यक्रम के लिए बुलाए और महंत रमेश गोस्वामी जो दरपा मठ के महंत जी हैं, ये है रमेश गोस्वामी साहब जी, साहिब बंदगी साहब जी। तो इन लोगों ने कार्यक्रम किया इधर इस इलाके में, जी जी मोतिहारी जिले में। जी। फिर तो उन्होंने कार्यक्रम किए तो और यहाँ संतों और यहाँ के भक्तों ने आग्रह किए कि यहाँ पर बिहार में भी साध्वी आश्रम होना चाहिए। हाँ, तो हम लोगों ने तो कहे कि ठीक है होगा। मतलब इनकार करते आखिर में बार इन बार। लोगों की फिर हम लोग गुजरात चले गए, कई बार गए, फिर वो लोग दूसरे बार तीसरे बार कार्यक्रम में बुलाए। उसके बाद भक्तों में बहुत जागरूकता कि साहब जी यहाँ पर साध्वी आश्रम होना चाहिए। और फिर कई जगह हम लोग को घुमाए, दिखाए कि जहाँ आप लोग को अच्छा लगेगा वहीं आप लोग को रखा जाएगा। हाँ हाँ। तो फिर हम लोग ने आए, फिर यहाँ भक्त सब मिल करके व्यवस्थाएं करने लगे। बहुत पुराना और जीर्ण आश्रम हो चुका था। हाँ। और इस आश्रम के पूरी तरह से लोगों ने मिल करके, सब भक्तों ने मिल करके, ग्रामवासियों ने मिल करके सहयोग किए, इसका रिपेयरिंग किए और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध किए। और अच्छा। उसके बाद से हमारी शुरू में जो कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, हमारे पूज्य गुरुमा सुश्री विद्या साहेब जी अपने साध्वी समाज धर्मपुरी से आई हुई थी। पूज्य में यहाँ मुझे मतलब महंती रूप में स्वीकार किया गया, महंत के रूप में। अच्छा। व्यवस्थापिका के रूप में। और यहाँ हम 4-5 बच्चे रहते हैं, हम 2 शादियाँ 2 बहनें रहते हैं। और यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम चलता है और लोगों को अच्छा लगता है। बढ़िया, तो अच्छा चलाइए और संभालिए। अभी क्या योजना है इस आश्रम में, क्या करना चाहती है? यदि कोई मदद अच्छा मिले तो क्या करेंगे? हम सोच रहे हैं, सबसे पहले मेरी सपना ये है सर, इसमें बिहार में कई गरीब बच्चे हैं। हाँ। जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ उनके लिए सुकन्या विद्यालय खोलने के लिए। अच्छा, सुकन्या विद्यालय जी। और उसके बाद जो आश्रम बहुत जीर्ण हो चुका है, इसमें दीमक लग चुके हैं, तो अगर ऐसी सही बात है, बहुत जर्जर है इसकी स्थिति। हमने कई बार देखा यहाँ कि तमाम चींटियां निकल आती हैं, मतलब चींटियों ने ऐसा अड्डा जमा रखा है, ये मिट्टी इतनी उस लायक हो गई है, दीवार से मिट्टियां झड़ रही हैं ये सब। तो ये इसको नया नवेला बनाना है जी। इसलिए आप लोग जो सुन रहे हैं, ये संचालिका सहयोग होगा तो हाँ, तो आप लोग अच्छे से सहयोग करिए। नीचे जो डिस्प्ले हो रहा है आश्रम का अकाउंट नंबर, इस पर आप लोग फटाफट पैसे भेजिए। अच्छा सहयोग मिलेगा तो ये आश्रम नया नवेला हो जाएगा। और जो इसकी स्थिति है आप देख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक मिसाल बन जाएगा आने वाले पीढ़ी के लिए। तो विशाल और मिसाल बन जाए ये आश्रम, ऐसा बनाना है। इस तरीके से आप लोग मदद करिए। और यहाँ 2 साल से, मतलब जब से हम आए हैं तब से लगातार कार्यक्रम होते रहा। शुरू में हमारी गुरु माँ आई, उसके बाद से 2024 में पूज्य श्री समता साहेब जी, सुचेता साहेब जी और विवेक साहेब जी आए थे। और अभी 2025 में हमारे प्रयागराज से पूज्य सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहेब जी, उनके संत मंडली सहित संत आए थे। कार्यक्रम सब संतों का लगातार आगमन हो रहा है, बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। 2025 हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है, इसमें बहुत सारे संतों का पदार्पण हुआ। मुझे बहुत खुशी होती है, संत गुरुजन आते रहते हैं तो। बहुत सही बात, खुशी होनी ही चाहिए। तो ये सिलसिला चल रहा है सत्संग का, यहाँ पर लोग जाग रहे हैं, आसपास के इलाके वाले भी समझ रहे हैं जी। मदद करते हैं आसपास के लोग, बहुत अच्छे हैं हमारे ग्रामवासी। और भक्त सज्जन भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग करते हैं, हर तरह से सहयोग करते हैं। ये अब जाकर रसोई घर बन गया यहाँ पर, यहाँ भी बना लेते हैं, इस बरामदे में भी कभी बनाते हैं। आमतौर पर मूल रसोई घर ये है जहाँ सारे सामान कायदे और करीने के साथ रखे गए हैं। देखिए सारे बर्तन यहाँ अलग अलग तरीके से रखे गए हैं। अभी नवनिर्मित ही है और बहुत ज़्यादा साधन सुविधा नहीं है, फिर भी इंतजाम रख रखाव बहुत सुंदर लग रहा है। सब सजा के बर्तन रखे गए हैं, डब्बे कायदे और करीने से हैं, बेतरतीब कोई चीज़ नहीं है। यही खूबसूरती है साध्वी बहन जहाँ रहती हैं, या आश्रम है, साधु संत हैं वहाँ पर। और इनके ये लकड़ी के चूल्हे भी, यहाँ ज़रूरत पड़ने पर लकड़ी जलाकर ये भोजन बनाती हैं। और इधर से हवा के ज़रिए जो कार्बन है, धुआं है, वो पास हो जाता है। बाहर पूरा
खुला हुआ खलिहान और खेत का इलाका है जहाँ फिलहाल फसलें लगी है। वही पीपल का पेड़ जो बहुत बड़ा था एंट्री गेट के पास दीवार से सटा हुआ लगा हुआ, जो दीवार को तोड़ रहा था, आम का पेड़ था वो, तो उसी से ये बनाया गया है एक प्लेटफॉर्म बर्तन रखने के लिए भी और रसोई घर के लिए। इस तरीके से स्टैंड होकर आप कुछ कर सकते हैं इस पर, जैसे कि इंडक्शन का चूल्हा है। दिखाइए क्या है इसके अंदर, कुछ सामान रखते हैं रसोड़े का। ये देखिए यहाँ भी पूरा मसाला और ज़रूरत की चीज़ें सजी हुई हैं, बहुत सुंदर। तो इस प्लेटफॉर्म में रोटी भी बेल सकते हैं खड़े होकर? वहाँ रोटी बनाते हैं, इधर। अच्छा अच्छा, आप कितने साल से रहती हैं? ये प्रिया साध्वी हैं और अब आती जाती हैं फिलहाल, लेकिन 3-4 महीने से लगातार हैं, बिल्कुल ताज़ा हैं, नई हैं, आई हैं अभी। ये अचार नज़र आ रहे हैं, अचार के कई प्रकार के अचार। अच्छा, कई प्रकार के वैरायटी है अचार की। वाह, आम के हैं, शिमला मिर्च के अचार है इसमें। अच्छा चाय लोग बना के रखती है इसमें। अच्छा अच्छा, जिसको जो खाना हो, जो पसंदीदा हो। और ये एस्बेस्टस की सीट यहाँ पर लगी है, यहाँ ये भी खुला हुआ, बिल्कुल समझ लीजिए कि खेत जैसा बन गया था। यहाँ घास और मिट्टी, गर्दा, गुबार, कीचड़, पानी का ये रहा है। बाकी कोई ये भी स्टोर रूम है एक, मोटे तौर पर अनाज यहाँ पर रखे जाते हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या है। फिलहाल कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, कुछ बर्तन हैं, कुछ बड़े वाले बर्तन जो कार्यक्रम में काम आते हैं, बड़े बड़े भंडारा के वक्त। ये फैन भी है। तो लगभग मेहनत बहुत किया है इनके भक्तों ने, इनके लोग बाग। मास्टर साहब ने ये दिया है, जो दरपा वाले मठ के रमेश साहब जी हैं, उनकी बहन पास के गांव में गई है, रीता देवी, तो उनके हस्बैंड मास्टर साहब और स्वयं रीता देवी ने ये फ्रिज डोनेट किया है इन साध्वी बहनों को। बहुत सुंदर, अद्भुत। ज़रूरत पड़ने पर कोई ज़रूरी चीज़ें रखते हैं, आमतौर पर फ्रिज का इस्तेमाल कम ही करते हैं और कम ही करना चाहिए आपको। बाकी चारों तरफ कमरे हैं, साध्वी बहनों के निवास हैं। ये मटका पानी पीने, ये गर्मी में ये मस्त प्यास बुझाती है। 18 प्रकार के पोषक तत्व इसी मिट्टी के भांडे से मिलता है, इसलिए मटके का पानी पीना चाहिए। देसी फ्रिज कहलाता है। तो ये कमरा देखते हैं, यहाँ क्या है। ये ट्रंक नज़र आ रहा है, लगता है गद्दे और कंबल वगैरह यहाँ पर रखते, स्टोर रूम ही है। इसमें क्या क्या रखे हैं ट्रंक में? ये जो ड्रम है बड़े बड़े, चावल, गेहूं इसमें रखता है, इसमें भी चावल है। अच्छा अच्छा। तो देखिए हर तरीके से स्टोरेज हुआ है बरसात के दिनों में सुरक्षित रखने के लिए यहाँ। और ये इस तरीके से और एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह हैं, और गर्मी के लिए कूलर का भी इंतज़ाम है इनके यहाँ। फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। आप में से कोई भी जो हमें फिलहाल देख रहे हैं, इस आश्रम को देख रहे हैं, नीचे साध्वी बहनों का ये बैंक अकाउंट नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप डोनेशन देकर इस आश्रम के जीर्णोद्धार के लिए और सजने संवारने के लिए आप भरपूर मदद जरूर करिए। देखिए ये लकड़ी जिस पर ये खड़ा हुआ है, छानी खपरेल का पूरा चारों तरफ, ये दमदार नज़र नहीं आ रहा है, कमज़ोर मालूम पड़ रहे हैं, दीमक खा गए हैं, कभी भी गिर सकता है, ऐसी हालत है। कहीं पर चूना पोत करके, कहीं मिट्टी पोत करके इन खंभों को खड़ा करने लायक बनाया गया है। देखने में थोड़ा सुंदर भी लग रहे हैं, नक्काशी बढ़िया है, गुजरे ज़माने की, 100 बरस अंदाज़ा लगाइए। लेकिन ये दमदार नहीं है, कभी भी गिर सकते हैं, टूट फूट सकते हैं, खतरा बना हुआ है। लगे हुए गिर रहे हैं, थोड़ा सा छूने के बाद ये गिर रहे हैं। ओ देखिए इतना, थोड़ा सा टच करके छूने से गिर रहे हैं, तो ये कभी भी गिर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं। हाँ दबाव है, इतना दमदार ये छानी है, छत है खपरेल की, तो दबाव काफ़ी झेल रहा है। तो हम चाहते हैं कि नीचे जो डिस्प्ले हो रहा है अकाउंट नंबर, उस पर आप ज़रूर डोनेशन भेजिए ताकि और मजबूत किया जा सके। बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो यहाँ है नहीं,
कुछ काम चलाऊ चीज़ों से आश्रम चल रहा है। ये हैंडपंप है, जब बिजली चली जाती है तो हैंडपंप के ज़रिए ही ये सारी अपनी क्रिया और प्रक्रिया निभाती हैं और निपटाती हैं। आप जैसे अतिथि आते हैं तो उनका भी सेवा करते हैं। लेकिन दीवार आप देखिए, ईंट नज़र आ रही है, घुल रही है दीवार और खंडहर रही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए। फिलहाल चिकना एक परत दे दिया गया है, एक चिकनाई एक परत, और चूता भी है, निशान से आप अंदाज़ा लगाइए। तो चूने वाला है, ये कई जगह चूता है और टपकता रहता है। टपकने से यहाँ गड्ढा हो गया है। अच्छा, गड्ढा हो गया ये। ओ, काई भी लग जाती है। फिर भी अच्छी मैनेजमेंट की कोशिश करी है और देखिए आपके लिए बेसिन भी लगा दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर देने वाले आशुतोष जी और उनकी पत्नी रीता, इन दोनों ने यहाँ पर ये इन लोगों के लिए थोड़ा आधुनिक ढंग से बाथरूम यहाँ पर बनवाया है। बढ़िया टाइल्स लगे हैं वाइट कलर के, और ये हंस यहाँ पर इनकी जुगलबंदी के साथ खूबसूरत टाइल्स लगाए गए हैं और चारों तरफ बढ़िया फिनिशिंग टच दिया है। टॉयलेट बाथरूम एक साथ, और आप देखें ऊपर खपरेल पूरा, ये है असली पहचान जो 100 साल से बरकरार है, जिसको अभी 2-3 सालों से फिर से मरम्मत करवाया है। महंत रमेश गोस्वामी साहब ने और इन बहनों ने मिल करके बड़ी मेहनत करी है। दीवार भी खुद ही उठाए हैं, लेबर मिस्त्री नहीं मिल रहे थे तो कई जगह खुद ही प्लास्टर किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्लास्टर उखड़ भी रहे हैं, शावर भी है और यहाँ पर हैंगर भी है, रस्सी पर गीले कपड़े रखे जा सकते हैं नहाने के बाद। कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपकी मदद की ज़रूरत है। अभी सब कुछ ठीक नहीं है और ये घायल टाइप का, मतलब थोड़ा कहना चाहिए कि उतना सशक्त और स्वस्थ आश्रम नहीं है, इसलिए आपकी ज़रूरत है। इस तरफ साध्वी बहनों का या लेडीज़ कॉर्नर है, जहाँ पर उनके स्नान और ध्यान के एरिया हैं। ये टॉयलेट बाथरूम आप देख सकते हैं, और उस तरफ आप जब जाएंगे तो गांव नज़र आता है, बिल्कुल गांव लगा हुआ है। धान की खेती भी नज़र आ रही है। ये आश्रम की खेती है, ये तो और बड़ी अच्छी बात है कि ये खेती आश्रम की है और ये धान एकदम लहलहा रहा है। वाह, अद्भुत है। ज़मीन यहाँ पर काफ़ी है, लगभग 32 बीघा बताते हैं। जो गुरुजन नहीं रहे तो गांव वालों ने कब्जा कर लिया है। अब धीरे धीरे उनको लाने की कोशिश की जा रही है कानूनी प्रक्रिया से। केवल 3 बीघा ज़मीन वापस आई है 32 बीघे में से, उनमें से ये खेत एक है। गांव कपूर पकड़ी, लेकिन लोगों ने आश्रम की खेती को ही पकड़ लिए हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि इस बहनों के लिए आश्रम सही ठिकाने पर होगा और हम एक बार फिर से इस आश्रम को चहकता महकता और रोशन होता देख सकते हैं।